नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बचपन में स्कूलों के अंदर एक प्रार्थना पढ़ा करते थे कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम, कृष्ण खुदा हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि वर्तमान स्थिति में धर्म के आधार पर रास्ते जुदा हो रहे हैं और ऐसे जुदा कि खुलकर मंच से कहा जा रहा है कि अगर हम सड़कों पर उतर आए तो रूह कांप जाएगी। खुलकर कहा जा रहा है कि इस बार लाखों की संख्या में आए, अगली बार इससे ज्यादा संख्या में आना है, लेकिन सिर पर कफन बांध कर आना है। कहा जा रहा है कि 1947 और 1857 की क्रांति से ज्यादा इस बार कुछ बड़ा हो सकता है और वो घटनाएं छोटी पड़ जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि इन बयानों के मायने क्या है? क्या वाकई में केंद्र में देश की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार अगर कोई फैसला लेने जा रही है, अगर जेपीसी के अंदर कोई मंथन हो रहा है, तो क्या उस मंथन के बीच में इस तरीके की सभाओं का होना, बिना परमिशन के होना, खुलकर बयानबाजी होना, भड़काऊ बयानबाजी होना, क्या यह सही है? और क्या ये एक फैसले के होने और ना होने से पहले का वो दबाव है जो बता रहा है कि अगर आपने फैसला एक समुदाय के खिलाफ लिया तो वो समुदाय ऐसा सड़कों पर उतरेगा कि रूह कांप जाएगी, वो सिर पर कफन बांध कर उतरेगा? क्या वाकई में इन जहरीले बोल पर कोई लगाम है? और अगर ये जहरीले बोल हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि ये बयान दंगा भड़का भी सकते थे और दंगा भड़का भी सकते हैं आगे आने वाले दौर में। सवाल इन सब के बीच ये कि जिस तरीके से जाजम बैठा और वहां से बयानबाजी हुई, क्या वो सही है देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए? आज बात इसी किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा करे। तौकीर रजा को खुली चुनौती। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आर तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं जयपुर के। इसके अलावा हमारे पास बीजेपी वीएचपी से प्रवक्ता अमितोष पारिक जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर असगर अली साहब हैं। असगर साहब, शुरुआत आपके साथ। मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि आपने सभी के बयानों को बड़ी तल्लीनता से सुना होगा, तो पहले तो यही बताइए, बयान सुने या नहीं सुने? आप इसका हिस्सा थे या नहीं थे? बयान मैंने सुने बाद में। मतलब आप इसका हिस्सा नहीं थे? नहीं, मैं नहीं था। ठीक है। बयान आपको सही लगे सर? बयानात को अगर पूरी उसमें देखा जाए तो उसमें कोई इतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा विरोध हो उसका। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई खुलकर कह दिया जाए कि मजा नहीं आ रहा है, आप कफन बांध कर आइएगा तब मजा आएगा। आप सड़कों पर उतरे तो उनकी रूह कांप जाए, इस तरीके से उतरिएगा, और ये बिल्कुल सामान्य बयान है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम हुआ था, ये जॉइंट औकाफ एक्शन कमेटी की तरफ से हुआ था, जो कि राजस्थान की विभिन्न तंजीमें, पॉलिटिकल पार्टीज, इस्लामिक स्कॉलर, ये सब इसमें इनवाइटेड थे। और इन लोगों ने कानून के दायरे में रहकर अपना काम किया। और जिस तरह जेपीसी ने पहले राय मांगी थी तो लोगों ने वोट किए थे, और उसके बाद अब बैठकों का दौर है। ये सब चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जिसकी भारत का संविधान इजाज़त देता है। दूसरी चीज़ ये कि इसके बाद मैं एक बार के लिए, एक मर्तबा मैं मान लेता हूं कि जेपीसी का फैसला वो आता है जो नामंजूर है, तो क्या कफन बांधकर उतर जाएंगे देश? नहीं, देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको। और कफन बांधने का मतलब क्या? या तो मरेंगे या मारेंगे, यही मतलब होता है सर? उन्होंने जो, देखिए एक चीज बताऊं मैं विजेंद्र जी, तौकीर रजा जी ने जो कहा वो उनका क्या वक्तव्य था और उनके पीछे क्या मंशा थी वो तो मुझे पता नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी और हर बार मुसलमान ने या मुस्लिम समाज ने कोर्ट के फैसलों का स्वागत ही किया। अमीन कागजी जी का बयान सुनाता हूं, सुनिए जरा। अमीन कागजी जी जो विधायक हैं, जो शपथ लेते हैं संविधान की, क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आज तो लाखों में आए हो, लेकिन आगे इस बात का ख्याल रखना कि जो ज्वाइंट कमेटी के लोग हैं, जो अकाबरीन बैठे हैं, अगर कभी भी एक भी आवाज कर दें तो कफन बांध के आना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जब तक कफन नहीं बांधोगे अब मजा नहीं आने वाला है। असगर साहब, जब तक कफन नहीं बांधोगे मजा नहीं आने वाला है, मतलब ये जुमला है। इस जुमले से आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रही इसके पीछे मकसद क्या है। 2.5 लाख लोग जमा हुए,
कोई भी इसके अंदर भड़काव में नहीं आया। आज का युवा समझदार है, वो अच्छी तरह जानता है। सब लोग शांति से अपने घर गए, खवातीन थी, खवातीन अपने घर गई। भड़काऊ तो वो होता है कि जब कोई सभा खत्म होती है तो किसी शिखर पे लोग चढ़ जाते हैं और पताका फहरा देते हैं। भड़काऊ तो वो होता है कि दुकानें लूट ली जाती हैं। भड़काऊ तो वो होता है कि आग लगा दी जाती है। समझ गया, आप बताएं तो सही, मैं समझ गया आपकी बात। लगा? आप ये कह रहे हैं कि भाई जो बयान देने आए उनका कोई खास इंपैक्ट नहीं है समाज में, वो कुछ भी बोल जाए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप ये कह रहे हैं। मैं एक चीज बताऊं आपको, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो कि रजा को सीरियस लेने की जरूरत नहीं, चिश्ती को सीरियस लेने की जरूरत नहीं, अमीन कागजी को सीरियस लेने की जरूरत नहीं। आप ये कह रहे हैं, बहुत मायने नहीं रखता। अमीन खान की बात है, यहाँ पर पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो उसका जवाब देंगे। मौलाना तौकीर रजा जी ने जो बोला है, वो उन्होंने बोला है कि 24 नवंबर को वो ईश निंदा कानून के खिलाफ एक रैली निकालने जा रहे हैं दिल्ली में। उसका उन्होंने आह्वान किया कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आए, जिसका इस कार्यक्रम से कोई ताल्लुक ही नहीं था उस बात का। जयपुर वाले इतने लंबे नहीं जा रहे वहां पर। हाँ, अलग अलग एरियाज में मीटिंग हो रही है। भाई ये तो मुझे अच्छा लगा कि भाई जो भी वहां कुछ कहने आया उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। नहीं, ये आपके अल्फाज है, मेरे तो कह रहे हो नहीं जा रहे। मेरे अल्फाज नहीं है ये। अरे मालिक, आप ही कह रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, कोई कुछ नहीं समझ रहा है, किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बेवजह परेशान हो रहे हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के विधायक हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, बहुत फर्क नहीं पड़ रहा भाई। वो पहले तो खुद असगर अली साहब सुनने ही नहीं गए, उन्होंने सुना तो वो कह रहे हैं ना तो तौकीर रजा के बयान से फर्क पड़ रहा है मुस्लिम समाज को, ना चिश्ती के बयान से फर्क पड़ रहा है, ना अमीन कागजी के। ये जो कुछ कह रहे हैं ना, समाज उनका सुन नहीं रहा है। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, वो क्या बयान दे रहे हैं और ये साहब उससे फिर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन विषय ये है कि पिछले कुछ दिनों से इस देश में इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि लोग बढ़ जावें और कट जावें, ये बात सत्य है। और उसी के करके इस प्रकार की कमेटियां, इस प्रकार के जिहादी किस्म के लोग जिहाद फैलाने के लिए पूरे देश में दर दर भटक रहे हैं। और वो लोगों को अब ये कफन बांधने के लिए कह रहे हैं। तो मैं तो कफन का मतलब ये मानता हूँ शायद मरने के लिए तैयार हैं। मारने की तो हिम्मत और औकात है नहीं, इसलिए बातें बकवास की करें नहीं। लेकिन ये लोग इस प्रकार का माहौल बनाना चाह रहे हैं कि देश में जिस प्रकार देश विकास की ओर बढ़ रहा है, वहां पर ये सनातन के साथ में तिरंगा भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग शायद उसमें, ये उस स्वभाव के लोग हैं कि इसमें कहीं विघ्न डालना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ का युवा समझदार है। मैं तो कहूँगा कि मुस्लिम युवा भी समझदार है, क्योंकि मुस्लिम युवा ये समझ गया है अब तक कि अब तक मदरसों में, मस्जिद में और कब्रिस्तान की जमीनों में सिर्फ सरकारों ने फंसाए रखा था, पिछली जो शासन हुआ करते थे। लेकिन आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में उनके हाथ में कलम और विकास भी हो रहा है, और वे देश के विकास में वो लोग भी सहयोगी और सहभागी बन रहे हैं। जीता जागता प्रमाण है कश्मीर। अब आप देखिए, कश्मीर में गोला बारूद, असला हुआ करता था, पत्थर हुआ करता था, टूरिस्ट और वहां पर रोजगार नहीं होता था। आज कश्मीर में अमन, चैन, शांति और रोजगार है। ये इस प्रकार के भड़काऊ भाषण जो दे रहे हैं, और असगर अली जी जैसे लोग उनके समर्थन कर रहे हैं, और जिन लोगों ने मतदान दिया है, अमीन कागजी, चुप रहिए जितनी देर में बोलूंगा, चुप रहिए जितनी देर में बोलूंगा, आप बोले चुप रहिए, गलत शब्द मत आप चुप रहिए जितनी देर में बोलूंगा। असगर अली जी ध्यान रखिए, हम पहले भी यहाँ थे, मैं भी था, ध्यान रखिए, बोलने से पहले जितनी देर में बोलूंगा चुप रहिएगा। यहाँ पर ध्यान रहिए, ऐसे लोग, ये विषय असगर अली जैसे लोग, असगर अली से एक मिनट भाई, आपकी बारी आई है, बोलिएगा। लेकिन बाल मुकुंदाचार्य जी, 2 सवाल है सर मेरे, एक मिनट भाई, लेकिन होने वाला नहीं है। जी 2 सवाल जिहाद करना है सर, सुनिए ना, 2 सवाल सर, जमीनें कब्जा ऐसा नहीं होता भाई। आप तो खुद विधायक हैं इस वक्त। 2 सवाल है मेरे। पहला तो ये, क्या इनको इसकी परमिशन थी जो हुआ? कोई परमिशन नहीं थी। जिस प्रकार से कब्जा करने का काम चल रहा है ना आजकल, कैसे जमीनें कब्जा करके बोर्ड लगा दो, उसी प्रकार से पर? कल कब्जा करने का काम था रोड के ऊपर, कुछ नहीं था। मुकुंदाचार्य जी, अगर उसकी परमिशन नहीं थी तो 2.5 लाख लोग कैसे आए वहां पर? इन लोगों कैसे इकट्ठा हुए सर? इन लोगों ने, रोकने वाला क्यों नहीं था? बिल्कुल रोकना चाहिए था, बिल्कुल रोकना चाहिए था। दूसरा सवाल, अगर आप ये कह रहे हैं, हालांकि मैं जिहाद को लेकर ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि उसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, लेकिन आपके हिसाब से भी अगर मान लूं तो आप मान रहे हैं ना कि समाज विरोधी, दंगा भड़काने वाला, देश में अशांति फैलाने वाले बयान थे, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं, तो कार्रवाई क्यों नहीं सर अभी तक? हमारे मुस्लिम जो यहाँ से राजस्थान से दंगा भड़काने की साजिश रच गए, सरकार क्या कर रही है? और ये जहर फैलाने का काम जो कर रहे हैं, ये रोजगार नहीं दे सकते, ये देश के विकास में युवाओं को जोड़ना नहीं चाहते, ये इस प्रकार का माहौल खराब करके और देश में दंगे भड़काना चाहते हैं। एक कॉमन मैन के तौर पर सवाल पूछ रहा हूं सर, एक कॉमन मैन के तौर पर, आपकी नजर में अगर वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे, तो राजधानी जयपुर में बयानबाजी करके वो यहां से निकले कैसे?
कोई कार्रवाई क्यों नहीं, कोई एफआईआर क्यों नहीं? सुनिए, मैं स्वयं कल जयपुर में नहीं था, मैं स्वयं मुंबई था, और जब मैं ये सब चीजें टीवी चैनल के माध्यम और सोशल मीडिया से मैंने सुनी, तो मैंने स्वयं ने इसका पता करने का प्रयास किया है आज आने के पश्चात कि कल इस प्रकार का ये आयोजन किया गया, किसकी सहमति से हुआ, किन लोगों ने इस आयोजन को रखा गया था, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, मतलब आप कह रहे हैं भाई, एक तो आप मुंबई थे और सरकार रविवार को छुट्टी पर थी, ये कह रहे हैं आप, और जिस क्षेत्र में वो कार्यक्रम हुआ था वो क्षेत्र में पूर्णतः बंद करके, रोड को जाम करके इस प्रकार से कार्यक्रम होने की अनुमति दी किसने? पुलिस भी छुट्टी पर बिल्कुल, थी। मैं तो जिम्मेदार मानता हूं सबको भी, था। जिन्होंने कल जिम्मेदारी दी इनको करने की, मैं उनको भी जिम्मेदार मानता हूं कि ऐसा क्यों करने दिया गया, फिर वहां पर इस प्रकार के ये जहरीले बयानबाजी करके माहौल खराब करके लोग चले कैसे गए, इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तिवारी जी, अब सर बताइए भाई, आपके विधायक कह रहे हैं कफन बांध कर आइएगा, मजा नहीं आ रहा है, और ज्यादा आइएगा, मतलब क्या है के लिए कह रहे हैं? वो क्या है आर तिवारी जी? करना चाह रहे हैं देश का। जिला अध्यक्ष है भाई, पूछा कुछ उनसे भाई, ऐसे बयान क्यों दिए, अशांति क्यों फैला रहे हैं? विजेंद्र, लगातार प्रश्नों की बौछार मत करो। राजधानी के भारतीय जनता पार्टी के सबसे चर्चित विधायक इस बहस में हैं। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में विश्व गुरु बैठे हैं और राजस्थान में भजन करने वाले हमारे भजन लाल जी। राजधानी में अगर कोई भी संप्रदाय, कोई भी समुदाय अगर ऐसी हरकतें करता बिना परमिशन के, तो लानत है ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और लानत है ऐसे विधायक पर जो अगर देश विरोधी नारे जयपुर की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के शासन में होते तो इस्तीफा देना चाहिए मुकुंदाचारी को, इस्तीफा देना चाहिए गोपाल शर्मा को, इस्तीफा देना चाहिए भजन लाल शर्मा को। कानून व्यवस्था की सरकार की होती है। आप जो भी कुछ कह रहे हो, राजधानी की सड़क पर अगर हमको लगता है वहां ऐसा हुआ, जमीन कागजी के बयान के साथ है, जिनमें उनको जिन्ना के पास भेजने की एक मिनट, आर तिवारी जी, क्या कांग्रेस अमीन कागजी के बयान के साथ है, हाँ या नाम बताइए पहले तो। सवाल है कि मैंने उस भाषण अभी आपके सामने सुना और फिर मैं कह रहा हूं देश मतलब कांग्रेस में छुट्टी, अरे देश चलेगा आइन से, देश चलेगा। मेरी बात तो सुनो, एक बार फिर चलाइए देश में आर तिवारी जी, चलाइए, कह रहा हूं भाई एक बार फिर बयान चलाइए। आर तिवारी जी जिला अध्यक्ष हैं, उनको सुनाइए फिर से क्या कहा गया। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आज तो लाखों में आए हो, आज तो लाखों में आए हो, लेकिन आगे इस बात का ख्याल रखना कि जो ज्वाइंट कमेटी के लोग हैं, जो अकाबरीन बैठे हैं, अगर कभी भी एक भी आवाज कर दें तो कफन बांध के आना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जब तक कफन नहीं बांधोगे अब मजा नहीं आने वाला है। आर तिवारी जी फिर सुना दिया मैंने, बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं विजेंद्र, कफन बांध के आना कोई भारत का असंवैधानिक शब्द कहीं कोई शब्दकोश में अगर है तो अमीन कागजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। मैं कह रहा हूं भाई, आप बताइए कफन का मतलब क्या होता है? वो कांग्रेस का विधायक है, ये कोई मतलब नहीं है। अगर मैं ये कहूं, नहीं आपको, आपके मुताबिक अगर मैं ये अगर मैं ये कहूं कि जनता कांग्रेस को कफन में बांध रही है तो ठीक है? अरे वो तो आपके मेरे कहने से नहीं है, वो तो लोकसभा का चुनाव इनको कफन में बांध चुका था। 405 वाले 240 गए थे और आने वाले 7 विधानसभा के चुनाव में कॉमन मैन मुझे पीड़ा इसलिए है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि अगर ये गलत है तो कार्रवाइयां क्यों नहीं, और अगर ये सही है तो बवाल क्यों है। विजेंद्र जी, आज आपका जो डिबेट रूम है वो 3 विचारधाराओं से घिरा है। पहली विचारधारा है जो ये कहती है कि हमें पता ही नहीं है। एक विचारधारा है कांग्रेस प्रवक्ता की जो कह रही मुझे पता ही नहीं है और गलत नहीं है। एक विचारधारा है हमारे मुस्लिम स्कॉलर की जो कहती है इसमें गलत ही नहीं है। और एक विचारधारा वो है जो हिंदू समर्थक विचारधारा है, लेकिन इस राज्य के अंदर में आप सम्मानित है, लेकिन बीच में मत बोलिए। कांग्रेस का लेना देना क्या? कांग्रेस ने वही सामने आ रहा है। अरे तो कांग्रेस ने यही किया है, जाति धर्म के नाम पर, तुष्टिकरण के नाम पर मुसलमानों को आप रक्षा करोगे, निकालने का कुछ किया नहीं। आर तिवारी जी सबसे वरिष्ठ है सर इस डिबेट में, आप चलिए बोलिए अमितोष। धन्यवाद। देखिए, इनकी पीड़ा यही है
इनकी पीड़ा यह है कि विचारधारा जो देश विरोधी होती है, हिंदू के विरोधी होती है, उसको विरोधी कैसे कह दिया आपने विजेंद्र जी? ये ललकारी कैसे कर दी? वो मंचों पे खड़े होकर आपको चुनौती दे रहे हैं। ये वक्फ की बात बहुत पीछे छूट गई है विजेंद्र जी। बहुत शुरू के विषय हुआ करते थे कि वक्फ कानूनी क्या है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है, बिल आएगा नहीं आएगा, क्या उसमें लूपहोल है। अब ये जंग हो चुकी है, इनको कूच करना है दिल्ली के लिए, इनको कफन में मजा नहीं आ रहा है, कफन बांध देंगे ये। और क्या कह रहे हैं, हमारी रूह कांप जाएगी। अरे किसकी रूह कांपाएंगे? 3 जने थे विजेंद्र जी, देखिए आर तिवारी जी, फिर गलत है, बोलिए बोलिए। 3 जने थे जो इस विषय को रख रहे थे। एक था तौकीर रजा खान, जिसने कहा था कि हम हिंदू जीनोसाइड करेंगे, खुले मन से कहा था। तब कहां चले गए थे आर तिवारी जी? तब मुंह में घी इनके दही जम जाता है। फिर थे इसमें सरवत चिश्ती, जिनका इतिहास ही अजमेर रेप केस से जुड़ा हुआ है, चिश्ती परिवार का इतिहास। कहां चले गए? क्यों नहीं बोलते उनके लिए? फिर आते इमाम मसूद, जो बोटी बोटी करने की बात करते हैं, और अगर हिंदू धर्म संसद कर लेता है तो हेट स्पीच में आ जाते हैं इनके लिए। कौन सी वक्फ है? अगर वक्फ असंवैधानिक था, है और रहेगा तो उसको खत्म करिए। कहीं आप समर्थन कि हम वक्फ के अगेंस्ट खड़े हैं, कहीं आप समर्थन कि जो लैंड वक्फ ने इंक्रोच किया है वो वापस दे दिया जाए, क्यों नहीं कहेंगे? अरे जॉइंट पार्लियामेंट करने के लिए वक्त में मिले हुए कांग्रेस के एक एमएलए वक्त के वक्त में मिला है राज्यसभा में, लोकसभा में। सुनिए, अरे आपको पता है नहीं, आपने क्यों जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजा है? सुनिए, वक्त के विरुद्ध कौन खड़े हैं? सुन्नी खड़े हैं, बोरा खड़े हैं, आजम जी खड़े हैं, और वक्त के विरुद्ध हर वो व्यक्ति खड़ा है जिनका लैंड आप लोगों ने लेके इंक्रोच कर दिया। 1 मिनट आप रुकिए, 1 मिनट। आप क्या कह रहे हैं? वक्फ के खिलाफ, यानी कि जो फैसला आने वाला है या जो भी हो, व्हाटएवर, जो कल जो हुआ उसके अगेंस्ट में सुन्नी खड़े हुए हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं वक्फ के अगेंस्ट सुन्नी खड़े हैं। एक राजस्थान हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हुई सुन्नी की तरफ से, जिनने कहा था वक्फ जो हमारा लैंड हथियारा है वो एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और सेक्युलरिज्म है। कहां चले गए उनकी आवाज? व्यक्ति अलग इशू है, नहीं एक व्यक्ति नहीं, सुन्नी खड़े हुए, कई पिटिशनर थे, बोहरा खड़े हो गए, क्रिश्चियंस खड़े हो गए। वायनाड और केरला में क्या हो रहा है? 510 और 610 जमीनें क्रिश्चियनों की हड़पाली। फिर तो ये बड़ा इशू ही नहीं होना चाहिए। देश की पॉपुलेशन में शिया कितने और सुन्नी कितने हैं? क्यों भूल जाएंगे आप? पशबंदी को भूल जाएंगे आप, और दूसरों को भूल जाएंगे? अरे जितने भी, अगर आपका लैंड अगर हड़पा लेंगे तो हम मान लेंगे मेरा लैंड हड़पाए तो ठीक है, 10 का हड़पना चाहिए, उसका इंतजार करें। ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं हमारे इस्लामिक स्कॉलर कि देखिए अभी तो भड़का ही नहीं है, जब तक कुछ हो ना जाए तो हम क्या वेट करेंगे जब तक कुछ हो ना जाए? मेरा सवाल ये कि क्या वीएचपी मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ? वीएचपी मुंह में दही जमा के बैठा होता साहब तो आज सुबह से ये एक्शन ले लिया होता, और इस पे कल ही एफआईआर होगी। मैं आपको चुनौती से कह के जाता हूं, ये विश्व हिंदू परिषद है, ना किसी संगठन है, ना ही भाजपा से चलता है, ना ही कांग्रेस से चलता है, ना ही किसी हिंदुत्व की विचारधारा के लेके चलता है, और उस विचारधारा के साथ चलेगा भी। ठीक है, असगर अली साहब जी, बहुत बेसिक सवाल है सर मेरा, बहुत बेसिक। जो फैसला अभी आया नहीं, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो संसद की सर्वोच्च कमेटी है, सर्वदलीय कमेटी है, उसने अभी तक कोई निष्कर्ष निकाला नहीं, तो खुलेआम चुनौतियां क्यों दी जा रही? देखिए, अवेयरनेस तो जनता में की जाएगी, की जाती है कि कफन और बांध के पहले अब बात तो सुन लो। और दिल्ली कूच करना या सरकार का घेराव करना, ये भी कानून के दायरे में हर इंसान करता है, जैसे किसानों ने चाहिए और लोग करते हैं। प्रदर्शन, घबराहट क्यों है? और प्रदर्शन, इतनी घबराहट क्यों है? और प्रदर्शन संवैधानिक हिस्सा है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से सर, घबराहट में नहीं है। लैंड जिहाद जो चल रहा है, जमीनें कब्जाने का काम क्यों नहीं असगर अली साहब, खाली विचार पर थोड़ी मुकदमे होते हैं। असगर अली साहब, घबराहट मतलब विचार पर थोड़ी मुकदमे होते हैं। घबराहट बताइए क्या है? आज चलिए विचार पे आ जाते हैं। विचार कौन से? सुनिए मेरी बात, जो कह रहे हैं कि रूह कपा देंगे, नहीं आज कफन पहन कर निकलिए। सुन लो, आज आपने जो डिबेट की, अच्छा तो ये होता कि इस पे डिबेट की जाती है कि वक्फ बोर्ड है क्या, किस तरह इसमें लूज पोल है, किस तरह क्या चीज होगी। अब प्रोग्राम अगर हो गया तो आपको ज्वाइंट कमेटी के किसी मेंबर को बुलाना था, जो जिम्मेदार है उसको बुलाना था, वो देता जवाब आपको। मैं कह रहा हूं कि मैं ज्वाइंट कमेटी का, मुझे ना मैं मेंबर हूं ना मुझे मालूम। हाँ, मैं ये देख रहा हूं कि मैंने जो बयान देखे हैं उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि 24 तारीख को वो ईश निंदा कानून के खिलाफ दिल्ली में रैली करेंगे, जिसकी अपील जयपुर के कार्यक्रम में उन्होंने की। ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। असगर अली साहब जी, दोनों कान और दोनों आंखें बिल्कुल चारों काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो वो बयान नहीं सुने गए? कौन से बयान? जिनमें कहा जा रहा है कि कफन बंद करने के लिए, जिसमें कहा गया है कि रूह कपा देंगे। आपने जवाब कहा गया कि 1857 से बड़ा होगा। श्री आर तिवारी जी का बयान नहीं सुना, उसका जवाब का मतलब क्या? वो जवाब दे चुके हैं। 1857 का मतलब क्या? और दिल्ली में तो हाड़ कपाने वाली सर्दी होती है। 1857 का मतलब क्या? 1857 से बड़ा होगा जो होगा, मतलब क्या है?
अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था सन 57 में। और अभी इसमें क्या होगा? नहीं अब सही है, इसमें क्या हो गया? अब सही है, चल रहा है, जमीन कब्जा करने का जिहाद चल रहा है भाई, कब्जा नहीं हो रही, जिहाद चल रहा है, नहीं हो रही है, किसी न किसी रूप में जिहाद जिहादों का चल रहा है, असला बारूद वालों का चल रहा है, जिहाद के अलावा कुछ नहीं चल रहा है इनके पास। असगर साहब अब सही आ रहे हैं, लोगों ने दान अब किए, बताइए भाई, उसी से 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद हुआ, उससे बड़ा आप करेंगे, किसके खिलाफ करेंगे? अब ये तो वही बताएंगे जो करने वाले हैं। तो आप सही कह रहे हैं ना भाई, तुमने तो ये पूछा 57 में क्या हुआ था, आपने ये पूछा ना 57 में क्या हुआ था, मैंने दिल खोल के बताया कि मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था। ये भी जिहाद फैला रहे हैं आप। बिल्कुल, ये जिहाद शब्द के बारे आप समझते ही नहीं, जिहाद के बारे में आप समझते ही नहीं। सुनिए जिहाद के बारे में समझते हैं जंग। जिहाद का मतलब ही गलत है। जिहाद का मतलब है पत्थर फेंको, असला बारूद फेंको, कहाँ लिखा हुआ और यही जिहाद है, जमीन कब्जा करो, यही जिहाद है, इसके अलावा कोई जिहाद नहीं है। ये कौन से शब्दकोश चल रहे हैं सर आप? ये कहाँ लिखा हुआ है जिहाद के माने? जिहाद के माने जंग नहीं होते हैं, जिहाद के माने जंग नहीं होते। कई जिहाद चल रहे हैं, 4 बेगम 36 बच्चा भी जिहाद चल रहा है, यही जिहाद चल रहा है, इसके अलावा आपके पास कोई जिहाद नहीं है। असगर अली साहब, आर तिवारी जी का उर्दू को लेकर अल्प ज्ञान है सर जी, आप बताइए कफन क्या होता है? कफन वही जो शव में बांधा जाता है, लपेटा जाता है, वही कफन तो ये मरने को तैयार है, ये कह रही है बात, ये शव बनने को तैयार है। जो व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा पे निकलता है वो कफन लेके निकलता है। अंतिम यात्रा मतलब या तो मरने या मारने निकलता है, या तो मरने या मारने, वो तो आर पार की लड़ाई मानते हैं इसको। ये मानने अब आप सही आ रहे हैं, अब सही आ रहे हैं, अंतिम यात्रा होती है कफन के साथ। तो मतलब आप ऐसे जाइए, आप ऐसे जाइए, या तो आप मार के आएंगे या मार के आएंगे। कफन लाल ऑरेंज नहीं होता, अंतिम यात्रा का मजा नहीं। सोलंकी जी सुनिए, ये साहब कह रहे हैं कि लाल हो कि ऑरेंज हो, कफन लाल ऑरेंज कब होता है ये बताइए, एक तो इनसे सब होता है सब जगह। लाल ऑरेंज कफन कब होता है? आपका ज्ञान होना चाहिए, लाल और ऑरेंज कब होता है? नहीं बताओ, अरे ज्ञान दो ना आप, ज्ञान बन रहे हो, बिल्कुल ज्ञान है, ज्ञान बताओ। जब आपको पे ज्ञान पहले दे चुका हूं मैं, आदम की बात पे अभी और ज्ञान ले लोगे। आदम की बात पहले भी दे चुका हूं आपको, आज भी मैं आपको भाई आदम की बात पे आज भी प्रत्येक शब्द बोलना सोच समझ के, मैं परवाह नहीं करूंगा, सोच समझ के शब्द बोलना, मैं परवाह नहीं करूंगा। ऑन कैमरा ध्यान रखना, कोई भी ऐसी बात मत बोल देना जो मेरे धर्म के खिलाफ हो। क्यों भाई, क्या बोल रहे हैं? ऑरेंज और लाल कफन कब होता है? क्यों नहीं होता बताइए? जब आदमी मर जाता है, खून के गोलियां पड़ जाती है हमारे शहीदों के, उनके कफन लाल नहीं होते? कफन आपके बनते होंगे, हमारे कफन आपके बनते हैं। शहीद होते हैं तो उनके कफन लाल नहीं होते? जब जवान शहीद होते हैं ना, सब तिरंगे में आते हैं, कफन तो वहीं बनते हैं, तिरंगे में आते हैं, आप समझ लो। और कफन का रंग काला ही होता है जो उनने पहना होता है, ठीक है। जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझो। मतलब 24 नवंबर को अंतिम यात्रा पर निकल रहे हैं, लाखों के संख्या है सर। शव यात्रा 24 तारीख को उन्होंने कहा है कि हम तिरंगा लेकर आएंगे, कानून के दायरे में आएंगे। ठीक है, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। आप पूरा बयान सुनो ना। ये दोनों से सवाल है, बालमुकुंदाचार्य जी आपसे भी और अमितोष आपसे भी। पहले बालमुकुंदाचार्य जी, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं सर, अगर ये सब गलत है तो क्या FIR होंगी, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? सोलंकी जी, कल की तारीख में आज पता चला है कि इन लोगों ने कल किस प्रकार के बयानबाजी करके यहां जहर फैलाने का प्रयास किया, क्या जिहाद फैलाने का प्रयास किया, ये लोग क्या माहौल खराब करना चाहते हैं और किसने इनको परमिशन दी ये सब माहौल खराब करने की? कल की तारीख में इन पे FIR दर्ज होगी। और जिस प्रकार का इन्होंने जलसा करके यहां पर शहर का माहौल खराब करने का काम किया है, और ये कफन की बात कही है, इनको क्लियर करनी पड़ेगी। ये कफन के बारे में क्या कहा है, किसके लिए कहा है, इनको क्लियर करनी पड़ेगी, अन्यथा ये तैयार रहेंगे फिर कफन के लिए। अमितोष विजेंद्र जी, एक इनमें क्या इस्लामिक स्कॉलर ने अवेयरनेस फैला रहे थे। देखिए अवेयरनेस क्या फैला रहे हैं, डरोगे तो मर जाओगे, गुस्ताखी की नबी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पार्लियामेंट की दीवारें हिला देंगे, 24 को कूच कर लेंगे। अरे अमितोष जी आप समझे नहीं, पहले आतंकवादी हमला हुआ था उसके बारे में कह रहे हैं, 24 आतंकवादी हमले के समर्थक हैं, आतंकवादियों के समर्थक हैं, आतंकवादियों को जमानत के समर्थक हैं, आतंकवादी छूट जावे, पाकिस्तान चले जावे, उसके लिए वकील खड़े करते हैं, ये वही समर्थक है, इसीलिए इन्हें उसकी बात का समर्थन कर रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बालमुकुंदाचार्य जी, आप विधायक हैं सर, नेटवर्क को मजबूत कीजिए। अगर 24 घंटे लग रहे हैं किसी इंफॉर्मेशन के आप में पहुंचने के लिए, तो ये बहुत समस्या की बात है सर। आपको चुना है जनता ने। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। RR तिवारी जी, बचना विकल्प नहीं होता है सर, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अमितोष आपका भी शुक्रिया, और असगर अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जहरीले बोल से हर किसी को बचना चाहिए,
और जब मैं हर किसी को कह रहा हूं तो वो सर्वधर्म को कह रहा हूं, क्योंकि बोलने वाले बोलकर चले जाते हैं, उकसा कर चले जाते हैं, लेकिन जिनके सिर पर पत्थर लगते हैं या जिनके घर से कोई जाता है वो उनके से नहीं होता है जो बोलकर जा रहा है, वो हम लोगों के बीच से। इसलिए इनके चक्करों में मत आइए, मत भड़काइए और मत उनके चक्करों में आकर सड़कों पर आइएगा। देश में संसद है, लोकतंत्र है, संविधान है, उसी से ही चलेगा। नमस्कार।